गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम अलंकारों के संबंध में सेकंड वीडियो देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको शब्दालंकारों के बारे में बता दिया था। वे अलंकार जो शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं काव्य में। अब दूसरा प्रकार के अलंकार वे होते हैं जो अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो इन प्रमुख अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार हैं। तो उपमा, जहाँ दो वस्तुओं की तुलना करके एक दूसरे की समानता बताई जाए। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, मुख चांद के समान है, मुख चांद के समान है, मुख चांद है, मुख मान लो या जान लो चांद है। तो ये पहला है उपमा, दूसरा है रूपक और तीसरा है उत्प्रेक्षा। अब सिंपल से शब्दों में उपमा में तुलना की जाती है। उपमा में क्या की जाती है? तुलना। मुख चांद के समान है, मुख और चांद की तुलना की जा रही है। रूपक में दोनों को एक मान लिया जाता है, यानी मुख चांद ही है। और तीसरे में उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है, मुख मान लो, जान लो आदि चांद है। तो इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जहाँ पर तुलना की जाए, जहाँ पर तुलना की जाए और एक वस्तु को दूसरे वस्तु से समान बताया जाए, समानता किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे गिरी बूंद अमृत सी आकर, यहाँ बूंद की तुलना अमृत से की गई है। नीले नैनों सा यह अंबर, अंबर कैसा है? नीले नैनों सा है, नीली आंखों की तरह है। जैसे चांद सा मुख है, ये चांद सा मुख या चांद के समान मुख। यहाँ पर मुख और चांद की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। रूपक में होता है जब एक ही वस्तु को दूसरे का रूप दे दिया जाता है। मुख को चांद का रूप दे दिया गया है, यानी मुख और चांद के बीच अत्यधिक समानता है। उपमेय उपमान, जब उपमान में उपमेय का आरोप कर दिया जाता है, व्याकरण की भाषा है, लेकिन व्याकरण की भाषा ना बताते हुए आपको सीधे शब्दों में समझाते हैं। जहाँ पर दोनों वस्तुओं को एक ही मान लिया जाता है, मुख और चांद को जहाँ एक ही मान लिया गया, वहाँ रूपक है। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। कौन सी नारी थी? स्वतंत्रता रूपी नारी हमको जीवित करने आ गई थी, वो रूपक अलंकार है। तो देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या पाया? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी रतन। याद रखिए, रूपक अलंकार जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें अर्थ करते समय रूपी शब्द आएगा। तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमलों को हे भजन करिए। चरण कमल, चरण रूपी कमल, नील कमल, नील रूपी कमल, कमल ही नीला है, लेकिन यहाँ पर विशेषण विशेषण का भाव हो जाएगा। तो देखिए, तो रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी वस्तु में किसी की अत्यधिक समानता का बोध होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, मुख चांद है, मुख ही चांद है। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ
उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। उपमेय उपमान, उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, तो किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना की जा रही है? चांद की। ठीक है, यहाँ देखिए उपमेय, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए और जिससे तुलना किया जाए। तो यहाँ देखिए किसकी तुलना की जा रही है? मुख की, तो मुख उपमेय हुआ। किससे तुलना की जा रही है? चांद से, तो चांद उपमान हुआ। यहाँ देखिए किसकी तुलना की जा रही है? मुख की, तो मुख उपमान उपमेय हुआ। किससे तुलना की जा रही है? चांद से। नीले नैनो साय अंबर, किसकी तुलना की जा रही है? नीले नैनों की। किससे तुलना की जा रही है? अंबर से। तो नीले नैनों से, नीले नैन क्या हुए? उपमेय हुए, और जिससे तुलना की जा रही है नीला अंबर, वो उपमान हुआ। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ संभावना व्यक्त की जाती है। उत्प्रेक्षा है ना, तो मुख मान लो, जान लो, 2 मिनट के लिए मान लो, 1 मिनट के लिए मान लो, वहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है। भाई मुख मान लो चांद है, चांद तो नहीं है लेकिन एक बार के लिए मान लो, संभावना व्यक्त की जाती है। तो देखिए जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए, ले चला मैं तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झलक, मैं, हे कनक, मैं तुझे ऐसे लेकर के चला जो भिक्षुक जिस प्रकार से भिक्षुक स्वर्ण की पोटली लेकर के चलता है, स्वर्ण की झनक लेकर के चलता है। तो देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए उस काल के क्रोध के कारण उनका तन कैसे कांपने लगा, ठीक वैसे ही मानो क्रोध के कारण सोता हुआ सागर जग गया है। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आइए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का होता है अतिशयोक्ति, अतिशय धन उक्ति। अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ा करके, उक्ति मतलब कथन। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए। एक समय ऐसा है कि आपको लगे कि भाई ये गप मार रहे हैं। जैसे एक कविता है, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी, श्री हनुमान जी की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी, उसके पहले ही सारी लंका जल गई। और सारी लंका जली ही नहीं थी उसके पहले ही सारे राक्षस गण भाग गए। तो यहाँ देखिए अतिशयोक्ति है, पूंछ में आग लगने से पहले ही कैसे लंका जल गई, और लंका जली नहीं थी उसके पहले ही सारे निशाचर, सारे राक्षस कैसे भाग गए। तो लगता है कि यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा करके डींग हाँकी जा रही, गप मारे जा रही है, बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति और अतिशय उक्ति, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा प्रताप
युद्ध में जा रहे थे, आगे एक नदी पड़ गई। अब वो सोचने लगे कि घोड़ा कैसे उस पार उतरे। राणा ने सोचा इस पार। महाराणा प्रताप ने अभी इस पार सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा था उस पार। अभी महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा उस पार पहुंच गया। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, तो चलिए अब अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। अलंकार का क्या अर्थ है? अलंकार का अर्थ आभूषण है। अलंकार कितने प्रकार के हैं? अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। मौखिक, तीसरा प्रश्न मौखिक का। अर्थालंकार के दो प्रकार बताइए। तो अर्थालंकार के दो प्रकार, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति। अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो पेज नंबर 236 पे देखिए अलंकार की परिभाषा। काव्य के सौंदर्य को में वृद्धि के सहायक साधनों को अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। उदाहरण देखिए, जैसे कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूकती थी, क की आवृत्ति है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। शब्दालंकार व अर्थालंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पेज नंबर देखिए 236 पर है। शब्दालंकार और अर्थालंकार में, शब्दालंकार शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं या काव्य में सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अब देखिए लिखित में प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत अलंकारों के नाम लिखिए। कालिंदी कूल कदम्ब की डार, क की आवृत्ति है, तो बच्चों कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान, उर्वशी उर्वशी दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है, तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, तो कलियां, मधुबन और कलियां में दो दो अर्थ लिखा है। मधुबन और कलियों में दो दो अर्थ है। तो कलियां अर्थात फूल की, फूल से पहले जो कली होती है, और कलियां अर्थात छोटे छोटे बच्चे, तो श्लेष अलंकार है। मलमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी के समान टीला है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन, रूपक अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो जानो, जहाँ भी मनहु जनहु मानो जानो आते माँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ देखिए तुलना की गई है, संभावना व्यक्त की गई है। मानो हनुमान जी की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। श्री हनुमान जी की पूंछ में अभी आग ही नहीं लगी थी कि सारी लंका जल गई, और सारी लंका जल ही नहीं थी, सारे निशाचर भाग गए। इस प्रकार ये अलंकार समाप्त होता है।